नमस्कार और स्वागत है। आज के इस विस्तृत सत्र में हम राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख यानी राजस्थान के राज्यपाल के पद का गहन विश्लेषण करेंगे। इस पाठ में हम राजप्रमुख से लेकर राज्यपाल पद के ऐतिहासिक विकास, राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों, विवेकाधिकारों, प्रमुख आयोगों की सिफारिशों और राजस्थान के राज्यपाल पद से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों व ऐतिहासिक हस्तियों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं और ज्ञानवर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए सबसे पहले राज्यपाल पद के विकासक्रम को समझते हैं। वर्ष 1949 से 1956 के दौर में रियासतों के एकीकरण के बाद राजप्रमुख का पद बनाया गया था। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राजप्रमुख जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय बने। हालांकि वर्ष 1956 में पारित 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस राजप्रमुख पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर वर्ष 1956 से वर्तमान तक राज्यपाल का पद अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। राजस्थान में राज्यपाल के रूप में पहली नियुक्ति सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की हुई, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को कार्यभार संभाला। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक व संवैधानिक प्रमुख होता है। अब बात करते हैं राज्यपाल पद से जुड़े मुख्य अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 157 योग्यता यानी एलिजिबिलिटी का निर्धारण करता है। इसके तहत प्रत्याशी का भारत का नागरिक होना और न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही वो संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो और किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 159 शपथ ग्रहण से संबंधित है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 156 कार्यकाल को दर्शाता है। सामान्यतः ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपये है। राज्यपाल की शक्तियों को हम 4 मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के अध्यक्ष व सदस्यों, लोकायुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। वे राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति यानी चांसलर भी होते हैं। दूसरा, विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानसभा सत्र में न हो तो राज्यपाल अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह होती है। अनुच्छेद 200 के तहत वे विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं तथा विधानसभा सत्र को आहूत और सत्रावसान करते हैं। तीसरा, वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक यानी मनी बिल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत वे राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। चौथा, न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान और दंड विराम की शक्ति प्राप्त है, यद्यपि इसमें मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल शामिल नहीं है। वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है, जो केंद्र और राज्य के मध्य संतुलन का कार्य करती हैं। बिंदु 1, विधेयकों का संरक्षण। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित रख सकते हैं। बिंदु 2, आपातकाल की सिफारिश। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। बिंदु 3, सरकार गठन। त्रिशंकु विधानसभा या स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बिंदु 4, समय पूर्व विघटन। विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। राज्यपाल पद की गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 2 प्रमुख आयोगों ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, उसकी नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए और उसका एक निश्चित व स्थायी कार्यकाल होना चाहिए। इसके बाद वर्ष 2007 में गठित पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर हो, जिसमें प्रधानमंत्री,
लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों। साथ ही राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने के लिए विधानसभा में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया का प्रावधान होना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से राज्यपाल पद की प्रकृति को लेकर कई प्रसिद्ध कथन रहे हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने इस पद की तुलना सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया से की थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने इसे केवल वेतन का आकर्षण बताया। पट्टाभी सीतारमैया के शब्दों में ये पद केवल एक मेहमान नवाज व्यक्ति की भूमिका जैसा है। वहीं मार्गरेट अल्वा ने अपने अनुभवों के आधार पर इस पद की प्रशासनिक जटिलताओं को एक सिरदर्द करार दिया था। आइए अब राजस्थान के राज्यपालों से जुड़े कुछ मुख्य रिकॉर्ड्स और तथ्यों पर नजर डालते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। उनके नाम राजस्थान में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी, जिनका कार्यकाल वर्ष 2004 से 2007 तक रहा। बाद में वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी। इनके अलावा प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा भी राजस्थान की महिला राज्यपाल रहीं। राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल टी.वी. राजेश्वर का रहा। राजस्थान को ऐसे कई राज्यपाल मिले जिनकी राजनीतिक व न्यायिक पृष्ठभूमि बेहद समृद्ध रही है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके राज्यपालों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और संपूर्ण आनंद, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना और गुरुमुख निहाल सिंह, आंध्र प्रदेश के डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी तथा महाराष्ट्र के वसंतराव पाटिल शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष रह चुके राज्यपालों में बलिराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकुम सिंह के नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने कार्यवाहक राज्यपाल की भूमिका निभाई, जिनमें न्यायमूर्ति नवरंग लाल टिब्रेवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन, जगत नारायण, के.डी. शर्मा, पी.के. बैनर्जी, डी.पी. गुप्ता, जे.एस. वर्मा और अंशुमान सिंह शामिल हैं। राजस्थान के इतिहास में 4 ऐसे राज्यपाल हुए जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। 1. श्री दरबारा सिंह, 2. श्री निर्मल चंद जैन, 3. श्री शैलेंद्र कुमार सिंह और 4. श्रीमती प्रभा राव। इनमें से श्री दरबारा सिंह से जुड़ा प्रसंग अत्यंत दुखद और ऐतिहासिक है। वर्ष 1998 में 1 मई 1998 को पदभार ग्रहण करने के मात्र 23 दिन बाद 24 मई 1998 को उनका निधन हो गया। इसका कारण पोखरण में भारत के ऐतिहासिक द्वितीय परमाणु परीक्षण के निरीक्षण के दौरान अत्यधिक भीषण गर्मी और लू की चपेट में आना था। राजस्थान में अब तक कुल 4 बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। प्रथम बार वर्ष 1967 में लगा। ये सबसे छोटा यानी 42 दिन का राष्ट्रपति शासन था, जिसका कारण विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना था। इस दौरान राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद व सरदार हुकम सिंह थे और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। दूसरी बार वर्ष 1977 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करने पर लगा। तब राज्यपाल वेदपाल त्यागी व रघुकुल तिलक तथा मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। तीसरी बार वर्ष 1980 में पुनः केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की बर्खास्तगी के कारण लगा। तब राज्यपाल रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत थे। चौथी बार वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के उपरांत लगा। ये लगभग 1 वर्ष तक चलने वाला सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इस दौरान राज्यपाल डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी व बलिराम भगत थे और मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत थे। निष्कर्षतः राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच एक अटूट संवैधानिक पुल की तरह कार्य करता है। एक और वे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अनुच्छेद 356 के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में वे कार्यपालिका शक्तियों का संचालन करते हैं और त्रिशंकु स्थिति में स्थिर लोकतांत्रिक सरकार का गठन सुनिश्चित करते हैं। संक्षेप में कहें तो राजस्थान का राज्यपाल केवल एक रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि एक सजग और सतर्क प्रहरी है जो राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्र की अखंडता के बीच संतुलन बनाए रखता है। धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.